आइए जानते हैं कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है आम भाषा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आँख का एक चित्र। इसमें जो आगे की ओर आपको दिख रहा है उसको कहते हैं लेंस। ये जो लेंस वाला भाग है, इसी से ही हम आगे देख पाते हैं। अब कैटरैक्ट क्या होता है कि अगर इस लेंस में धुंधलापन आ जाए, क्लाउडीनेस आ जाए, तो उसी को ही कैटरैक्ट कहा जाता है। अब कैटरैक्ट का कारण क्या होता है? जो मैंने अक्सर देखा है उसमें सबसे बड़ा कारण है हाई इंसुलिन होना बॉडी में, यानी डायबिटिक लोगों को कैटरैक्ट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मतलब मैंने तो आज तक एक भी डायबिटीज का पेशेंट नहीं देखा जिसको कैटरैक्ट ना हो। तो डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर होना, इंसुलिन का ज़्यादा होना ब्लड में, ये बहुत बड़ा कारण होता है कैटरैक्ट का। दूसरा है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये भी डैमेज करता है, जिसमें से एक डैमेज आपकी आई को हो सकता है और कैटरैक्ट हो सकता है। तीसरा है, अगर आप बहुत हैवी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन एक बहुत हैवी दवाई होती है, अगर आप उसको ले रहे हैं, एक टाइप का स्टेरॉइड है वो, उसको ले रहे हैं, तो उससे ही आंखों पर भी असर आता है और कैटरैक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज भी एक बहुत बड़ा कारण है कैटरैक्ट होने का, लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ा कारण जो अक्सर मैंने देखा है वो है हाई ब्लड शुगर होना या फिर इंसुलिन का ऊपर होना हमारे ब्लड में। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, इसमें क्या होता है, विटामिन B1 का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हाई इंसुलिन रहता है तो आपकी बॉडी में डिप्लीशन रहता है विटामिन B1 का, और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके लेंस के आगे धुंधलापन आने का, कैटरैक्ट होने का। तो अगर हम विटामिन B1 और ज़्यादा डाल दें बॉडी के अंदर तो ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, विटामिन B1 जो सबसे ज़्यादा सूट करेगा हमारे आईज को, और अगर आपको कैटरैक्ट है तो वो है बेनफिटियामीन, वो भी फैट सोल्यूबल। अगर आप नेट पर इसको सर्च करेंगे तो ऐसे ही डालिए फैट सोल्यूबल बेनफिटियामीन, तभी आपको सही मिलेगा। या फिर आप अपने केमिस्ट के पास जाके बोल सकते हैं मुझे यही चाहिए, आप मुझे लाकर दो। अब फैट सोल्यूबल क्यों? क्योंकि तभी ये आपके जो सेल्स हैं उसके एकदम अंदर तक पहुंच पाएगा। अगर नहीं होगा तो उतना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा आपको असर नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फैट सोल्यूबल बेनफिटियामीन ही लीजिए। दूसरा, अगर हम आई ड्रॉप्स की बात करें तो मैंने देखा है उजाला नाम की आई ड्रॉप है, ये आयुर्वेदिक आई ड्रॉप है। मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये आई ड्रॉप्स बाहर भी, इंडिया से बाहर भी मिल जाती हैं, तो मैंने इनका बहुत इस्तेमाल किया हुआ है और कैटरैक्ट में इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? जिस आई में आपको कैटरैक्ट है उसमें डालनी है 1 से 2 बूंद, और ये आपको मिनिमम डालनी है 2 बार। 2 से 3 बार आप दिन में इसको डाल सकते हैं और 6 महीने तक रेगुलर इसको डालिए। 6 महीने तक रेगुलर डालेंगे, उसके बाद आप दोबारा अपनी आंख की जांच कराएं और देखिए कितना असर आया। मैंने तो अभी तक किसी में भी नहीं देखा कि बेटर ना हुआ हो, लेकिन उसी में ही अच्छा होगा जो इसको रेगुलर यूज करेगा। हाँ, इनसे आंखों में थोड़ी सी जलन मचती है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको ये जो थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा, जो जलन होगी आंखों में, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। थोड़े टाइम में आपको आदत हो सकती है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये है मेरी सेकंड रिकमेंडेशन। थर्ड रिकमेंडेशन है, आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा, आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा, स्पेशली आपके डाइजेशन का। अगर डाइजेशन खराब रहा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहेंगे। आयुर्वेद कहता है अगर आपको कोई भी बीमारी आपको सही करनी है, आपको सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखना होगा। इसमें त्रिफला आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। उसमें आंवला भी पड़ा हुआ है। आंवला आंखों के लिए चक्षुष्य कहा गया है, यानी कि सबसे अच्छी हर्ब जो आपके आंखों के लिए है। तो आप त्रिफला खा सकते हैं 1 चम्मच रात को सोने से पहले या खाने के आधे घंटे बाद। जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे खा सकते हैं। आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं या डायरेक्ट मुंह में डाल के फिर पानी पीकर इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो जैसे कंफर्टेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। त्रिफला ना आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, उल्टा आपकी हेल्प करेगा ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, और डाइजेशन भी आपका अच्छा करेगा। बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देगा। तो त्रिफला भी लगा सकते हैं। खान पान का ज़रूर ध्यान दीजिए, समय पर खाइए, समय पर सोइए। छोटी टिप्स दे रहा हूँ इस वीडियो में, हो सकता है आपके लिए मददगार रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।